कल हम लोग मुख्यतः जो पढ़े थे गंगा प्रणाली के नदी को देखे थे, जो कि गंगा की बहुत सारे सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदी थी। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे पठार से निकलने वाली नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहो, ये भी नदी जो होती है गंगा में मिल जाती है। पठारी भाग से निकलकर नदियां गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। इसके अंतर्गत कर्मनाशा नदी आपको देखने को मिलेगा, सोन देखने को मिलेगा, पुनपुन है, फल्गु है, शकरी है, पचाने है, मान है, काऊ, मुरहर, हरोहर। ठीक है, हरोहर नदी, चानन नदी, उत्तरी कोयल नदी झारखंड की नदी है, अजय नदी झारखंड की नदी है, किउल, घोघा, मुहाने, बुडवा इत्यादि नदी तथा कई छोटी छोटी नदी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस सारे के सारे नदी में समानता क्या है, तो सारे के सारे नदी जो है आपको पठार से निकलती है। ठीक है, जो नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से आने वाली नदियों में किसका अंश पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, तो बालू का अंश पाया जाता है। किसका अंश पाया जाता है, तो बालू का अंश पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में किसका अंश पाया जाता है, बालू का अंश पाया जाता है। ठीक है, हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो फल्गु नदी की बात करेंगे, जो कि गया में विशाल रूप धारण कर लेती है और हिंदू तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग के पठारी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो क्या बताएंगे, तो हजारीबाग। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल होता है। ठीक है, जब ये वर्षा ऋतु का समय होता है तो इन नदियों में क्या होता है, जैसे पहले वाले तो गंगा वाला नदी में जो पढ़ रहे थे, हिमालय से निकलने वाली नदी, उसमें क्या होता था, सालों भर उसमें जल होता था। लेकिन इस नदी में देखेंगे वर्षा ऋतु के समय में क्या होता है, इसमें भारी मात्रा में जल प्रवाहित होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो पूरी तरह सूख जाती है या फिर नाल के सदृश प्रतीत होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो नदी लगभग पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सूख जाएगी या फिर नाल के सदृश प्रतीत होगी, मतलब बहुत ही कम पानी होगा। ठीक है, ये नदियां बिहार में जल विद्युत का स्रोत होती है। ठीक है, बिहार में जल विद्युत का स्रोत इस नदी को माना जाता है। ठीक है, इन नदी में जो सबसे पहला नदी, जो प्रमुख नदी जो हम पढ़ेंगे सोन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखें, किस नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या हिरनवा, ठीक है, या हिरनवा या सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। फिर उत्तर बिहार की प्रमुख नदी क्या बताएंगे, दक्षिण बिहार का। ध्यान रखिएगा, तो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है, ध्यान रखिए, दक्षिण बिहार की क्या है, तो दक्षिण बिहार की क्या है, ये प्रमुख नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इस नदी, ध्यान में रखें, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से हुआ। मतलब कहां से निकलती है नदी, क्या बताएंगे, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की चोटी से नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह अभिकेंद्री का उदाहरण है, जहां नर्मदा व महानदी भी निकलती है। ठीक है, तो यहीं से और भी नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, तो साथ सोन। में नर्मदा और महानदी भी। ठीक है, अमरकंटक की चोटी से सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी भी। ये भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। तो सोन नदी की बात करेंगे, कितने राज्यों में बहती है, ये प्रश्न था ना परफेक्शन वाले सेट में, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक होगा मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में, सर सोन झारखंड नदी। में, हाँ क्या, सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। बिल्कुल बहती है। झारखंड में, तो मध्य प्रदेश से जो नदी निकलेगा डायरेक्ट बिहार में कैसे उड़ के आएगा क्या, कैसे आएगा बताइए, झारखंड झार में और साथ में कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो इन सभी जगह पे सोन नदी बहती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में अगर बात करें बिहार और झारखंड के सीमा का निर्धारण करते हैं मनेर के निकट, मतलब क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी की बात करेंगे तो किन दो राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करती है, बिहार और तो झारखंड। बिहार और झारखंड के बीच में। ठीक है, आती कैसे है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। तो रोहतास से प्रवेश करेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड में आती है, और रोहतास होते हुए प्रवेश करते हुए, रोहतास जिला में प्रवेश करते हुए बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास जिला होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार और झारखंड के बीच में सीमा बनाती है, क्योंकि रोहतास का सीमा तो किसके साथ लगेगा, झारखंड के साथ। और साथ में यूपी के साथ भी लगता है। ठीक है, दोनों के साथ, रोहतास यूपी के साथ भी सीमा बनाती है ना। हाँ।
ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट मतलब क्या होती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे सोन नदी। तो सोन नदी की बात करेंगे तो ध्यान रखें इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है सोन की। 780। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 202 202 किलो। किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है, ठीक है। बिहार में जल ग्रहण की बात करेंगे तो 15,820 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे। सोन नदी। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे सोन नदी है, ठीक है। ध्यान में इसे रखना, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो सोन नदी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है सोन नदी की, 202 202 किलोमीटर दो है। सर। बिहार और किस राज्य के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो क्या बताएंगे। बिहार और मध्य झारखंड के बीच। प्रदेश। बिहार और झारखंड के बीच में, ठीक है। बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे। रोहतास में सर। रोहतास रोहतास जिला। में करते हैं, ठीक है। किन किन राज्यों में बहती है सोन नदी, तो क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार सर। ठीक है, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के चोटी से, ठीक है। ध्यान रखें, अब चलते आगे। जी सर। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो गोपद नदी, रिहंद नदी, कनहर नदी और उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इस पे बांध बनी है, ठीक है। 73-74 की बात करेंगे, इस नदी पे 1973-74 में इंद्रपुरी बराज डेहरी में बांध का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, तो इस नदी पे 1973-74 में इंद्रपुरी बराज डेहरी में बांध का निर्माण किया गया है। 1862 में निर्मित भारत का सबसे लंबा रेल पुल, ठीक है, 1440 मीटर, ठीक है, कोइलवर के पास बनाया गया, जिसका नाम क्या है, अब्दुल बारी पुल है, जो कि बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसी नदी के ऊपर 1773-74 में इंद्रपुरी बराज डेहरी में बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो डेहरी बांध की बात करें कि निर्माण जो किया गया है किस नदी के ऊपर किया गया है, सोन नदी पर सर। इसीलिए इसको सोन क्या नदी। बोलते हैं, डेहरी ऑन। डेहरी ऑन सोन। किसके ऊपर, सोन, ठीक है। सोन। 1862 में निर्मित भारत का सबसे लंबा रेल पुल, जो कि 1440 मीटर का है, ठीक है, कोइलवर के पास बनाया गया, जिसका नाम क्या है, अब्दुल बारी पुल। अब्दुल बारी पुल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप चलिए कोइलवर पुल के समानांतर में, ठीक है, मतलब उसी के पैरेलल में 500 मीटर की दूरी पर दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया। इस पुल का नाम किसके ऊपर रखा गया, तो बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो कोइलवर पुल के समानांतर में 500 मीटर की दूरी पे दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया है, और इस पुल का नाम बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर से बता दें, कोइलवर पुल का निर्माण कब किया गया, 1862 में सर। 1862। हाँ, मतलब कोइलवर के पास में जो बनाया गया है सबसे लंबा रेल पुल जो है वो 1862 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चलेंगे फल्गु नदी। फल्गु नदी दक्षिण बिहार की नदी है या फिर उत्तर बिहार की नदी है, क्या बताएंगे। दक्षिण बिहार की नदी। दक्षिण बिहार के सर। बिल्कुल, तो फल्गु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फल्गु की बात करेंगे तो दक्षिण बिहार की नदी है फल्गु नदी, ठीक है। यह दक्षिण बिहार के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, छोटा जिसका उद्गम नागपुर की बात पठार। करेंगे छोटा नागपुर पठार, ठीक है। कहां से इसका उद्गम हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी मुख्य धारा क्या है, निरंजना। इसकी मुख्य धारा की बात करें, किसकी तरफ से आवाज आ रही है, इसकी मुख्य धारा का नाम क्या है, निरंजना या लीलाजन, क्या नाम है इसका, लीलांजन, इसकी मुख्य धारा है, ठीक है। यही निरंजन है सर, जो गौतम हाँ का बिल्कुल, ज्ञान ठीक है, प्राप्त यहीं हुआ पे था। मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दक्षिण बिहार की नदी है फल्गु नदी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से इसका उद्गम होता है, और इसके मुख्य धारा का नाम क्या है, निरंजना जो है इसकी मुख्य धारा का नाम है। बोध गया जब सर पहुंचती है छोटा ये, नागपुर पठार। सर छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ती है सर। बिल्कुल झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बात, राजमहल क्या है सर। राजमहल भी पहाड़ी है, भागलपुर के आसपास का इलाका जो राजमहल जो इसके साथ झारखंड वगैरह के साथ सीमा बनाती है, तो वो भी पड़ता है, ठीक है। है सर। राजमहल बिहार में पड़ता है, ठीक है।
अब यहाँ पे चलेंगे बोध गया, ठीक है। ध्यान में, बोध गया के निकट मोहने नदी से मिलने के पश्चात फल्गु के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बोध गया में किस नदी से मिल जाती है? मोहने नदी। मोहने नदी से मिलती है, फिर इसका नाम क्या हो जाता है? फल्गु, ठीक है। फल्गु के नाम से जानी जाती है। गया में इसी नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है, ठीक है। तो गया में इसी नदी के किनारे क्या होता है? लोग पिंडदान करते हैं, ठीक है। मतलब मुक्ति तो यही मिलेगी, ठीक है। केवल बिहार के लोग ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, विश्व के भी लोग आते हैं यहाँ पे जो हिंदू धर्म को मानते हैं पिंडदान करने के लिए, ठीक है। विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यह नदी अंशतः, ठीक है, ध्यान रखिए, यह नदी की बात की, यह नदी अंततः सलीला या लीलाजन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अंततः इसको लीलाजन के नाम से जानते हैं, अंतिमतः रूप से किस नाम से जानते हैं? लीलाजन के नाम सलीला से और जानते हैं, ठीक है। लीलाजल। हाँ, लीलाजन ही याद आप रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम? लीलांजन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। जब ये जहानाबाद के पास बराबर की पहाड़ी के पास जब पहुंचती है, ठीक है, जहानाबाद में आपको बराबर की पहाड़ी आपको मिलेगा, जो कि इसका निर्माण अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने मिलकर किया था, ठीक है। दोनों ने विकास किया था इसका। तो जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। कितने शाखाओं में विभक्त हो जाता है? दो शाखाओं में। तथा आगे चलकर अनेक शाखा में विभक्त हो, भूतही, कररुआ, ठीक है, लोकायन, महत्वाइन में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये बराबर के पास में जब दो शाखा में विभाजित होती है, उसके बाद विभिन्न छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित होती है, इसका अलग अलग नाम आपका पड़ जाता है, ठीक है। 235 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा नदी के टाल क्षेत्र मोकामा में गंगा से मिलकर एक मौसमी या फिर मानसूनी नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखें, 235 किलोमीटर का सफर को तय करती है। गंगा नदी के पास कहां पे? गंगा नदी के टाल क्षेत्र मोकामा में कहां पे जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ये मौसमी या फिर मानसूनी नदी है। मतलब मानसूनी नदी मतलब बारिश के मौसम में क्या रहेगी? इसमें बहुत अधिक पानी आपको देखने को मिलेगा, और जब बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी तो एकदम ये बिल्कुल, या तो पानी कम हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से ये लोग सूख जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब सभी वर्षों में, पूरे वर्ष भर में आपको पानी इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फल्गु से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा? तो सबसे पहले फल्गु की बात करेंगे, दक्षिण बिहार का नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, हजारीबाग से। इसका मुख्य धारा की बात करें, निरंजना या फिर लीलांजन के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं पे, ठीक है। बोध गया में जब पहुंचते तो वहां पे इसका मित्रता होती है, मोहने नदी के साथ मिलती है, इसका नाम पड़ता है फल्गु, ठीक है। गया में इसी नदी के किनारे आपको देख अंतरराष्ट्रीय पिंडदान केंद्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जहानाबाद के पास जब बराबर की पहाड़ी के पास ही जब पहुंचती है जहानाबाद में, तो दो भाग में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, ठीक है। 235 किलोमीटर की पूरी दूरी तय करने के बाद मोकामा में जाकर मतलब क्या होती है? गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये कहानी थी आपकी फल्गु की, ठीक है। अब हम चलेंगे पुनपुन। कौन सा? पुनपुन, ठीक है। पुनपुन की बात करें, यह एक मौसमी नदी है। कैसी नदी है पुनपुन? तो पुनपुन एक प्रकार की मौसमी नदी है। कैसी नदी है? पुनपुन की बात करें, मौसमी नदी है, जिसका उद्गम की बात करेंगे छोटा नागपुर पठार से होता है, पलामू से होता है। कहां से होता है? पुनपुन एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू के, ठीक है, चौराहा पहाड़ी से होता है। कौन सा पहाड़ी से होता है? चौराहा पहाड़ी से होता है, ठीक है। अब पुनपुन नदी की बात करें, बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है? तो औरंगाबाद में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन से जिला में प्रवेश करती है? तो औरंगाबाद जिला में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहा, तो बता, पुनपुन नदी की बात करेंगे कहां से निकलती है, तो क्या बताएंगे? पलामू छोटा की नागपुर पहाड़ी। पठार से हाँ, चल बिल्कुल, पलामू से। छोटा नागपुर पठार पलामू के किस पहाड़ी से? चौराहा पहाड़ी से निकलती है। बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? औरंगाबाद और में से। औरंगाबाद में प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम की बात करें तो बमागधी या फिर कीकट है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? बमागधी या फिर कीकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो औरंगाबाद, अरवल और पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित करती है, ठीक है। ये औरंगाबाद में भी गंगा के समानांतर चलती है, ठीक है। अरवल में भी चलती है, पटना में भी चलती है, लेकिन गंगा नदी में मिलती कहां पे जाके? फतुहा के पास में जाके पुनपुन जो होती है, गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। समझ, समानांतर चलती रहती है, लेकिन न तो औरंगाबाद में मिलती है, न तो अरवल में मिलती है, न तो पटना में मिलती है। कहां पे जाके मिलती है? तो फतुहा के पास में गंगा के नदी में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, आदरी, धोखा, मोहर, यमुना, ठीक है, आदि इसकी सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है तथा बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7744 वर्ग किलोमीटर है। बस इसकी लंबाई ध्यान रखें, 200 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। इस समझ गए? तो पुनपुन नदी की बात करेंगे, गंगा में कहां पे जाके मिलती है, तो क्या बताएंगे? फतुआ में से।
हथुआ में जाके गंगा में जाके मिलती है। और ये आप बताओ हमें कहाँ पे, जब बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है तो क्या बताएंगे? औरंगाबाद। औरंगाबाद में से। औरंगाबाद में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे अजय नदी। अजय नदी की बात करेंगे। बड़ी नदी है, झारखंड की बहुत बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी अजय नदी एक नदी है, मानी जाती है। निकलती बिहार से है, जाती झारखंड की तरफ, ठीक है। यह नदी चकाई जमुई के पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण में बटवार से निकलती है, ठीक है। तो जमुई जिला ध्यान में रखिएगा, चकाई जमुई की पहाड़ी से 5 किलोमीटर दक्षिण बटवार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 288 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी? 288 किलोमीटर इसकी आपको किलोमीटर। लंबाई देखने को मिलेगा। इसको जज्यावती या फिर अजमती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अजय नदी का अन्य नाम की बात करेंगे तो क्या नाम है? जज्यावती या फिर अजमती नाम है इसका अन्य नाम है, ठीक है। क्या नाम है? तो जज्यावती या फिर अजमती के नाम से भी ये नदी क्या होती है आपकी, जानी जाती है। अजय नदी झारखंड में देवघर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। कहां पे प्रवेश कर? देवघर आपको जाएंगे तो वहां पे ध्यान रखें, देवघर में आपको ये अजय नदी आपको दिखेगी, ठीक है। तो अजय नदी झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश कर पूर्व एवं दक्षिण को प्रवाहित होते हुए बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है, बताइए, मतलब बंगाल की सीमा के पास में गंगा नदी मिलती है। और फलता तो गंगा नदी का ही रूप क्या हो जाता है? बंगाल में जाते जाते गंगा क्या बन जाता है? आखिरी रूप से गंगा क्या बन जाता है बंगाल में पहुंच के? पद्मा। और गंगा बंगाल में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको यार? गंगा सागर। हुगली। हुगली, हुगली, ठीक है। तो बिहार में कितनी, सॉरी, अजय नदी की लंबाई बताइए। 288 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान, 288 किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं क्रमनाशा नदी, ठीक है। मतलब इसका अर्थ होता है जो काम को नाश करते, ठीक है। मतलब अशुभ माना जाता है ये, अपवित्र माना जाता है, ठीक है। अपवित्र, सॉरी, नॉट अशुभ, अपवित्र। कर्मनाशा का अर्थ होता है काम का, कर्म का नाश करने वाला। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह अपवित्र नदी है। यह सारोदाग, ठीक है, यह सारोदाग कैमूर में विध्वांचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। बक्सर जिला में चौसा के पास जाके क्या होती है? गंगा में मिल जाती है कर्मनाशा नदी। निकलती कहाँ है? तो सारोदाग कैमूर में विध्वांचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के पास मतलब क्या होती है? गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर। बिल्कुल 192 किलोमीटर। इसके इसी नदी में हुमायूं कूद गया था, पता है? जान बचाने के लिए हुमायूं इसी नदी में कूद गया था, ठीक है। चौसा के युद्ध में। हाँ चौसा के युद्ध हो गया। हाँ हाँ, शेरशाह सूरी से जब लड़ाई हुई थी और जब वो हारने लगा तो कूद गया था, ठीक है। मतलब इसी नदी में कूद गया था, डूब, उसको तैरना भी नहीं आता था। तो एक भिष्टी जो था, नाविक जो था, वो इसका जान बचाया था, ठीक है। तो इसने बहुत सारा उपहार भी उसे दिया था, ठीक है। गंडक और घाघरा की बाद ये तीसरी नदी जो बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो किस दो राज्यों के बीच में सीमा बनाएगी है? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाएगी? तो ये सीमा बनाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घाघरा बनाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा। गंडक बनाती है, यमुना। और कौन सा बनाती है? कर्मनाशा। क्रमनाशा बनाती है, ठीक है। झारखंड के साथ में सीमा कौन बना रही थी? अजय नदी। झारखंड के साथ में सीमा कौन सी नदी बना रही थी? अजय नदी। अजय है ना। अजय नदी। अजय बना रही थी झारखंड के साथ में। सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी बना रहे थे ना। कहाँ रहते हैं आप लोग यार, समझ में नहीं आता। सोन बनाती झारखंड के साथ सीमा, ठीक है। चलिए, कहां से ये आवाज आ रही है? चलिए, अब आते हैं चानन नदी। लंबाई इसकी बात करें, कर्मनाशा की लंबाई कितनी है? 192 किलोमीटर। कहां पे मिलेगी? गंगा में। तो चौसा में। कहां पे है? चौसा में गंगा में जाके मिलेगी, ठीक है। बेटर तो यही बात। अब आते हैं चानन नदी, ठीक है। कौन सी नदी? चानन नदी, ठीक है। इसका शुद्ध नाम पंचानन या फिर पंचाने है, जो अपभ्रंशित होकर चानन हो गया, ठीक है। मतलब इसका नाम, शुद्ध नाम की बात करें, पंचानन था वे पंचाने था, लेकिन लोगों ने क्या किया? पंचानन का प को हटा दिया और इसका नाम क्या रख दिया? चानन रख दिया, ठीक है। ये 5 धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम क्या था? पंचानन था। जिसमें धारा में कौन को? पंचानन नदी, चानन नदी में कौन कौन सा धारा है?
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पैमार धारा है, तिलैया है, धरांजे है, महाने है, आदि प्रमुख धारा है। ठीक है, पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने, ठीक है, ये सब 5 इसके धारा है। ठीक है, तिलैया भी इसी की धारा है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है, झारखंड की प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से हुई है, जो राजगीर पहाड़ी के अवरोधक होने के कारण नालंदा के गिरियक के पास एक होकर आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, जब चानन नदी की उत्पत्ति की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार से हुई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका लंबाई वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, चानन 5 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आप चलते आगे। क्यूल नदी। तो क्यूल नदी की बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से हुई है। बिहार में यह नदी जमुई जिला के, ठीक है, सतपहाड़ी के पास में प्रवेश करती है तथा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिल जाती है। तो क्यूल नदी की बात करें, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो क्या बताएंगे? हजारीबाग के पठार से। बिल्कुल, हजारीबाग के पठार से मतलब क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान में रखें। कहां से? हजारीबाग पठार से क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। अब बिहार में नदी की बात करेंगे, तो ये नदी की बात करेंगे बिहार में जमुई जिला के पास। ठीक है, कहां से प्रवेश करती है? तो जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास मतलब प्रवेश करती है क्यूल। और ये लखीसराय जिले के किस जगह पे गंगा में मिल जाती है? लखीसराय में कहां पे मिलती है गंगा में? सूर्यगढ़ में। तो सूर्यगढ़ा। ठीक है, ध्यान में, सूर्यगढ़ा में क्या होती है? तो गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो सूर्यगढ़ा में क्या होता है? ये गंगा में क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें, बरनर, अंजन और हरोहर है। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी अंजन बरियारपुर के निकट मिलती है। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी अंजन, ठीक है, बरियारपुर के निकट मतलब बरियारपुर होना चाहिए ना, के निकट मतलब मिलती है। ठीक है, क्यूल नदी ध्यान में रखना, लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा के पास में गंगा में मिल जाती है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सकरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड के हजारीबाग पठार है। यह बिहार में गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसे सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो निकलती तो है हजारीबाग की पठार से, बिहार में गया में बहती है, पटना में बहती है, नवादा और मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा में क्या होती मिल जाती है। इसे सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नवादा के पास इस नदी से नहर निकाली गई है, जिसे गया और पटना जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है, तो सकरी नदी से नवादा के पास में नहर निकाली गई, जिसे सिंचाई कहां पे होती है? तो गया और पटना जिलों में क्या होती है? सिंचाई आपको देखने को मिलती है। अब लोग चलेंगे दुगौंती नदी। कौन सी नदी है? दुगौंती नदी। दुगौंती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे भखमा नामक गांव के निकट से होती है। ठीक है, तो दुगौंती नदी की उत्पत्ति की बात करें, कहां से होती है? कैमूर पहाड़ी से होती है। और कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे के कौन से गांव? तो भखमा गांव। ठीक है, कौन सा नाम गांव है? भखमा गांव के निकट से होती है। यह नदी 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटी छोटी पहाड़ी नदियां इसे मिलने के बाद ये बड़ा रूप प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो छोटी नदी है, लेकिन बाद में बहुत सारा छोटी छोटी पहाड़ी नदी जब इसे मिलती है तो बड़ा रूप धारण कर लेती है। और यह शेरशाह किला के निकट प्रवाहित होते हुए क्रमशः के निकट मैदानी भाग में मतलब क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो आपको ध्यान में रखना, शेरशाह किला के निकट कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दुगौंती नदी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है शेरशाह किला को देखते हुए। ठीक है, शेरशाह का किला जो है कहां पे पड़ता है? किस जिला में पड़ता है शेरशाह का किला? सासाराम। रोहतास। सासाराम जिला है। सासाराम। ठीक है, रोहतास में। रोहतास, सासाराम। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना है, यह नदी लगभग पहाड़ी भाग से 300 वर्ग किलोमीटर की का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है और सिंचाई के काम आता है। इसकी कई सहायक नदी भी आपको देखने को मिलती है, दुगौती नदी। ठीक है, और ये रहा से आपको बिहार में जो नक्शा जो है, नदी का जो मैप जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये सबके सब गंगा नदी है। ये सारा नदी जो होती है सब मिलते जाएगी, कहीं कहीं पे क्या होगा? मिलते जाएगा। चलिए मैप को देखते हैं। चलिए देखिए, सोन नदी की बात करेंगे तो गंगा में मिल रहा है। कहाँ पे मिलता है सोन नदी गंगा में? फतुहा में। फतुहा के पास में मिलता है। ठीक है, पुनपुन की बात करें, दिघवारा पुनपुन में गंगा में कहाँ पे दिघवारा में सोन मिलेगा, फतुहा में कैसे मिलेगा? पुनपुन फतुहा में फतुहा मिलेगा। में ठीक है, पुनपुन मिलता ध्यान में है। रखेंगे। ठीक है, कौन सा दिघवारा में ये मिलता है। ठीक है, चलिए सारा इसको मैप को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोसी कहाँ पे मिलेगी? कोसी किस जिला में जाके कोसी मिल जाती है?
गंगा में? कुर्सेला कुर्सेला में। कटिहारा के लिए। कुर्सेला कटिहार में, ठीक है। कुर्सेला कटिहार में आके कोसी सर क्या होती है, मिलती है। सोन कहाँ मिलती है गंगा में? दिगवाड़ा के निकट। दिगवाड़ा के दिगवाड़ा दिगवाड़ा के निकट। दिगवाड़ा नहीं सर, मन्नेर के आसपास मिलती है। दिगवाड़ा तो गंगा वो पार हो गया। दिगवाड़े ने हुआ इस पार उस पार, वो दोनों के बीच में जाके मिलती है संगम तक। मनेर के आसपास मिलती है, मैं वहाँ कराने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें भी दिगवाड़ा है, मनेर में इसमें भी फल्गु मिलता है। सर मनेर में मिलता है सर। मनेर में फल्गु मिलता है। नहीं नहीं अरे फल्गु इसमें का तो है यार, हम्म, फल्गु का है, सोन का है, पहले पढ़ तो लो ठीक है, अच्छे से। ठीक 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 है, मनेर के पास में, चलिए ठीक है, बेवजह मत वो नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब बिहार की कुछ नदी के बारे में हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था। बिहार की प्रमुख नदी, उनके उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, सहायक नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से था बताइए? गंगोत्री। गंगोत्री उत्तराखंड से, ठीक है। और कहाँ पे जाके मिल जाती? मुहाना की बात करेंगे तो मिलने की बात होती, कहाँ पे जाके मिल जाती है तो क्या बताएंगे? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। और सहायक नदी की बात करेंगे तो बिहार का लगभग प्रमुख नदी जो है इसकी सहायक नदी आता ही है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। गंडक की बात करें कहाँ से निकलती है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी के, ठीक है, मंगन मोट एवं कुतांग नेपाल के मध्य निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे मिली गंडक? आपको कहाँ पे मिल जाएगी? तो पलहेजाघाट सोनपुर में जाके गंगा में आपको मिलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 690 किलोमीटर। कहाँ से आवाज आने लगी? ठीक है, बिहार में कितनी लंबाई है? 260। इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सबसे लंबी सीमा बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करें, सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से निकलती है। कहां से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी के निकट, ठीक है, चौतरवा चौर से निकलती है। मुंगेर में गंगा में मिलती है, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में ही बहती है, बाहर जाती है क्या बिहार से ये? ठीक है, तो बहुत सारा, हाँ, इसका मसान इसकी प्रमुख नदी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बागमती भी इसी के सहायक नदी है, ठीक है। अब आते हैं घाघरा, ठीक है, मानधोता चोरी चोरी के निकट, ठीक है, माप चुसुंग हिमनद नेपाल से निकलती है। छपरा के निकट गंगा में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? छपरा के निकट, ठीक है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 83 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार उत्तर की सीमा बनाते हैं, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश की मतलब क्या करती है? नदी सीमा भी बनाती है। अब आते हैं बागमती नदी, ठीक है। बागमती नदी की बात करेंगे, शिवपुरी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। बिहार में प्रवेश बिहार में मिल जाती है, कोसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। और कोसी नदी अंतिम में जाके किस में जाके मिल जाएगा? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? बागमती की लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है, ठीक है। अभी तक ध्यान में रखिएगा, गंगा के बाद दूसरी सबसे अधिक लंबाई वाली नदी की बात है बिहार में 394 किलोमीटर रही है। और भी है क्या कोई? चले, 394 किलोमीटर इसकी बिहार में आपकी लंबाई है, ठीक है। इसकी बहुत सारी, इसकी लखनदेई ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब आते कमला बलान। कमला बलान भी आपको नेपाल से निकलती है। सिंधौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। माढ़ा गोला कहाँ पे पड़ता है? ये तो यहाँ पे जयनगर मधुबनी में जाके गंगा में मिल रही थी ना ये। माढ़ा गोला कहाँ पे पड़ेगा देख लीजिएगा, ठीक है। ये 120 किलोमीटर इसका बिहार में है। 328 किलोमीटर इसका टोटल इसका बहाव क्षेत्र। अब आते कोसी। गोसाईनाथ सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में मिलेगी। बिहार में लंबाई कितना है? तो 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात बिहार का नदी माना जाता है, ठीक है। बागमती, कमला बलान, ठीक है। कमला बलान की बात करेंगे, इसी के सहायक नदी है। अब बात है महानंदा, ठीक है। महानंदा की बात करेंगे तो महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। अब बिहार में सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली क्या है? ये नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए ना, पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है, बंगाल की तरफ चली जाती है। यहाँ पे मनिहारी कटिहार में गंगा से मिलती है, उसके बाद बंगाल की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब आते हैं सोन नदी, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से निकलती है। मनेर के निकट गंगा में मिलेगी और 202 किलोमीटर इसकी बिहार में इसकी लंबाई है, ठीक है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। अब आते हैं फल्गु नदी, ठीक है। फल्गु नदी की बात करेंगे, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से निकलती है। फल्गु कहाँ पे जाके गंगा में मिलेगी? तो मोकामा टाल क्षेत्र में, मतलब क्या होती है? गंगा में आपको मिल जाती है। लंबाई 235 किलोमीटर, चलने के बाद गंगा में मिलती है। इसकी मुख्य धारा की बात करेंगे, निरंजना है। पितृपक्ष के दौरान दान के लिए नदी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं पुनपुन नदी।
पुनपुन नदी की बात करें, छोटा नागपुर, पठार, पलामू एवं एमपी। ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर, पठार, पलामू, एमपी। मध्य प्रदेश से क्या लिखा हुआ है यहाँ, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से आपको निकलती है। फतुहा के निकट मतलब क्या होती है, गंगा में आपका क्या होता है, मिल जाती है, ठीक है। 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते अजय नदी, जमुई से निकलती है अजय नदी, ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है अजय नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध शहर की बात करें, देवघर जो है, बाबा का नगरी जो है, अजय नदी आपको वहां पे दिखेगा। 288 किलोमीटर की बात करेंगे, इसकी कुल लंबाई है। क्रमनाशा की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, सारोदगा कैमूर विध्वांचल श्रेणी से निकलती है। चौसा के निकट गंगा में क्या होती है, मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। बक्सर चौसा में 192 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाते, बिहार में इसे अपवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। अब आते किउल नदी, किउल नदी की बात करेंगे, छोटा नागपुर, पठार, हजारीबाग से निकलते हैं, ठीक है। सूर्यगढ़ा, लखीसराय में सूर्यगढ़ा नामक जगह में बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। 151 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंजन इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे नदी को हम लोगों ने आज देख लिया, ठीक है, महत्वपूर्ण था। और एक प्रश्न तो नदी से आपको रहेंगे ही, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। बिहार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, बिहार में 445 किलोमीटर। और दूसरा नंबर में सबसे अधिक बागमती नदी की बात करेंगे, 394 किलोमीटर आपको है, ठीक है। क्या यमुना नदी बिहार में बहती है? नहीं बहती है। नहीं बहती यमुना नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में जलप्रपात पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट देखता हूँ। हाँ, तो जलप्रपात कल के क्लास में पढ़ेंगे। जलप्रपात के अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि वेटलैंड जो है सो झील, कुंड, ठीक है, झरना, ये सब कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। चलो इसी बात पे बता दीजिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में आपको देखने को मिलेगा? ककोलत जलप्रपात, नवादा में मिलेगा ककोलत जलप्रपात।